वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो रिलेशन है, रिलेशन किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा, उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले। इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बार हम यूज भी करते हैं। अब यदि मैं आऊँ सीधे टॉपिक पे हमारा, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने कोई भी एक चार्ज मान लिया, जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ज Q कंसिडर कर रखा है। इससे किसी भी डिस्टेंस पे या फिर ए आर मानो आप, हमने एक पॉइंट ए मान ली, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट हमने माना है बी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ले ली, डी आर। और जो पॉइंट Q जो चार्ज हम Q मान रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, ये जो A और B हमारे पास पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट इसी के फील्ड में, जो दोनों पॉइंट हम मान के चल रहे हैं ये इसी के फील्ड में, ठीक है। अब आपको पता है ये चार्ज यदि पॉजिटिव हमारा, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो E की इस साइड होगी, मतलब जो ये वाली एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई जो डायरेक्शन है वो इस साइड, और जो डी आर है इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट। तो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। Let us consider two point A and B in the field E of the charge Q placed at point O such that AB is equal to dr। अब भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, O से लेके A की साइड जाएगा वो, और जो हमारा चार्ज है ये जो हम इसको लेके आ रहे, जो चार्ज हमने जो पॉइंट A माना है, इस पे हम कोई चार्ज, एक टेस्ट चार्ज Q लेके चल रहे, उसको A से B तक यदि हम लेके जा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर यदि हम चेक करें क्या कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज या बाय द टेस्ट चार्ज Q at point A is F is equal to QE। और यदि हम बात करें किसकी भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B, किसके इक्वल होगा भाई वो, F डॉट डी आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हम इसको सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा भाई, इंटीग्रेशन टोटल में आएगा, ये रिजल्ट होगा हमारे पास।
ठीक है। अब यदि हम देखें भाई एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ए टू बी, ठीक है। जो फील्ड है वो कहाँ पे है, ए से दूसरी साइड में, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कोस 180। क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी आर कोस 180। कोस 180 की वैल्यू भाई ये वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक। अब यदि यहाँ से हम डी डब्ल्यू बाई क्यू की वैल्यू निकालें, किसके इक्वल होगी, माइनस ई डी आर के इक्वल कर सकते हो आप यहाँ तक। इसको भी हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब यदि हम बात करें किसकी भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था वो क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dv किसके इक्वल है, dw बाई क्यू के। ये थर्ड इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये वाली साइड उसमें भी है, तो इन दोनों का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं भाई, यूजिंग सेकंड है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और e इज इक्वल टू माइनस dv बाई आर। क्या लिख सकते हैं हम, e इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ये है भाई रिलेशन जो हम किस किस के बीच में फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये यहीं पे ही टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं होता है। यदि हम यहाँ पे लिखें क्या देखिए इसमें भाई कि E किसके इक्वल है भाई, माइनस dv बाई डी आर। एक चीज़ तो क्या कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन shows that as we move in the direction of electric field, the potential डिक्रीज। एक तो ये है, दूसरा जो dv बाई डी आर है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि भाई हमने बता दिया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के ऊपर। जब हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वैल्यू है वो क्या हो रही है, साथ साथ यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, यदि हम इसके बारे में देखें तो जब भी कोई भी वैल्यू हमारे पास, एक सेकेंड इसको अब हटा देते हैं, देखिए आर यदि हम लेके चले क्या है भाई, एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो dv बाई डी आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कर्ली v बाई कर्ली x dr, ठीक है। या फिर आप इसको रहने दे, जो हमारे पास रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। इसको छोड़ के यदि हम इंडिविजुअली लिखे, तीनों डायरेक्शन है भाई हमारे पास x, y और z, तो यदि हम x के अलोंग निकाले तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास कर्ली v बाई कर्ली x। जो कर्ली हमने लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। एक तो आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, यदि वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका जीरो, कांस्टेंट नहीं है तो उसका हमने या तो u इंटू वी फॉर्मूला लगा के या फिर हमने वैल्यू अप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। लेकिन यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे, उस केस में क्या है, या तो उसका डिफरेंशिएशन होगा या फिर उसका जीरो होगा, बाकी सब कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यदि ऐसे ई वाई का निकालेंगे तो कर्ली वी, मतलब वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो कर्ली वी बाई कर्ली वाई और कर्ली जेड बाई ये वैल्यू। अब इस तीनों को यदि हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, v बाई कर्ली एक्स आई, और ये यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या काम करते हैं भाई, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। दूसरा यदि हम बात करें कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, यदि हम बात करें ग्रेडियंट का मतलब, यदि पोटेंशियल तो हमें पता ही है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू हो वो चेंज होती रहे। चेंज होने का मतलब क्या है भाई, जैसे मैं नीचे से ऊपर लिखते जा रहा हूँ तो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही, क्या है, हाइट इंक्रीज होती जा रही, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। मैं ऊपर से नीचे की साइड आ रहा हूँ, हाइट है वो घटती जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। अब आप क्या है, एसी के पास बैठे हुए, जैसे आप उसके पास जा रहे हो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, आप उससे दूर जा रहे हो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, एक तरीके से ग्रेडियंट ही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।